मैथ गुरु 302 चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आओ आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 28.1 लिमिट एट इंफिनिटी। इसके पहले हम एक्सरसाइज 27.3 तक कंप्लीट किए थे, जिसमें एलजेब्रिक लिमिट, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट के बारे में चर्चा हुआ था। तो आई होप कि वो सारे वीडियो आप देखे होंगे, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है लिमिट ऑफ फंक्शन का, तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं और कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज वेल डिफाइंड हो, नहीं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाएगी। नहीं तो आइए आज हम देखेंगे लिमिट एट इंफिनिटी। जैसे लिमिट एट इंफिनिटी बात रहा है, ये इंफिनिटी बट लिमिट तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक बट आती है इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी क्या होता है? दिस इज सिंबल ऑफ अ इंफिनिटी। कुछ यूं होती है इसका सिंबल, कुछ यूं होती है इसका सिंबल। ये इंफिनिटी का सिंबल है। देखिए अब ये इंफिनिटी होता क्या है, जो बात समझिए। पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना एक बार थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं, ताकि एक्सरसाइज में आपको ज्यादा समझ में आए, कोई बाधा ना आए। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, पहले शादी करने से पहले लड़का लड़की देखता है कि कैसा है, नहीं तो फिर वहां पे जाके नहीं करेंगे फिर हंगामा नहीं मचाता कि नहीं, पहला ही जेब फरियाना है फरिया ले। वहां पे ही नहीं कि सिकरी लागी रुस गया, लड़का सिकरी लागी भी रुक जाता है, टीवी लागी रुस गया दो चक्का लागी रुस गया, तो पहला ही उसको कर लिया करो, नहीं तो फिर वहां पे जो मारो होता है ओकरा में कि ढिसुम ढिसुम हो जाए। तो पहले आप एक्सरसाइज करने से पहले हम कहेंगे कि पहले बेसिक समझ लीजिए। चलिए, तो ये इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी दिस इज सिंबल ऑफ अ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते। कहोगे गुरु जी एग्जाम्पल बताइए। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एक नंबर है, और ये ऐसा नंबर है बउआ, सो ऑन ये चलते जा रहा है। ये ऐसा नंबर है कि जब हम इसको गिनती करना स्टार्ट करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10, मतलब ये ऐसा एक समय आएगा कि जितना भी इकाई दहाई की गिनती है वो सारा खत्म हो जाए, फिर भी ये चलते रहेगा। तो आप बताइए कि उसका हम नाम क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं कि 10 क्या 10 ऐसे तो बोल सकते 10 करोड़ 10 अरब 10 पद्दुम 10, मतलब कुछ भी, खरब कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब अरब खरब सारा चीज खत्म हो जाए तो उस स्थिति में एक बहुत बड़ा नंबर का जनरेट होता है जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब कैसे बोलता है कि जो प्यार है ना, तेरे से प्यार बहुत ज्यादा है, मतलब अपने जुआ से बयां नहीं कर सकते। जो जुआ है मतलब जो बोली है, उससे हम बोल नहीं सकते हैं कि कितना प्यार करते हैं, ठीक ना। वैसा ही वैसा ही ये इन्फिनिटी होती है कि एक बड़ा नंबर जिसको हम बोल कर नहीं बता सकते हैं। तो ये बोल कर नहीं बता सकते, तो इस सिंबल से डिफाइंड करते हैं एक बहुत बड़ा नंबर को। इतना बात तो पता चल गया कि एक बहुत बड़ा नंबर को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, बहुत लार्ज नंबर को। चलिए, तो अब बात आया कि जब हमारे पास सवाल इन्फिनिटी का रहेगा, इन्फिनिटी ऑफ मतलब कि लिमिट ऑफ इन्फिनिटी कुछ रहेगा, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे बात समझने वाली बात है कि एक बात और समझिए, इससे पहले एक बात और समझिए। जैसे हमारे पास ये 5 है, अब 5 में एक बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मतलब इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप ही समझिए इन्फिनिटी क्या होता है, एक बहुत बड़ा नंबर। तो जब आप 5 में एक बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो सोचने वाली बात है, जब इसमें डिवाइड होगा तो क्या होगा, 0.000000 डॉट 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 करके, मतलब ये इतना जीरो चलेगा, इतना जीरो। क्योंकि देखिए, जब कहने का मतलब मेरा ये है कि जब डिवाइड करते हैं, आप सॉरी गलती कर रहे ना, डिवाइड 0. जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.000000 और ऐसे करते करते बहुत सारा जीरो के बाद एगो लिखाएगा 5, दशमलव के बाद एगो 5 लिखाएगा। जैसे 5/10 लिखते हैं ना भैया, तो क्या इसमें लिखते हैं 0.5 लिखते हैं ना। और अगर 5/100 हुआ तो आप क्या लिखते हैं 0.05 लिखते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे कितना जीरो है, ढेर जीरो है, बटा में ढेर जीरो है, इनफाइनाइट जीरो है।
तो इन्फिनाइट जीरो है तो इन्फिनाइट जीरो के बाद एगो क्या लिखाएगा, इन्फिनिटी जीरो के बाद एगो 5 लिखाएगा। तो अब बताइए कि इसका वैल्यू लगभग आप क्या ले सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए इसका वैल्यू लगभग आप क्या बोल सकते हैं, लगभग हम 0 बोल सकते हैं। मतलब कि एक बात फिक्स हो गया कि कभी भी कोई नंबर कांस्टेंट में इन्फिनिटी से डिवाइड हो रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि उसका ओवरऑल वैल्यू 0 की ओर टेंड करेगा, अप्रोच करेगा। टेंड मतलब 0 की तरफ जाएगा, मतलब लगभग 0 के बराबर होगा। कब? जब इन्फिनिटी से कोई कांस्टेंट में डिवाइड हो रहा है तब। क्लियर हुआ बात को? जी हाँ, क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम इतना में अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो ये भी कहाँ की ओर अप्रोच करने लगेगा, 0 की ओर अप्रोच करने लगेगा। ठीक ना? तो एक बात हम फिक्स जान गए कि अगर किसी नंबर में आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो अप्रोच करेगा 0 की ओर। किधर की ओर अप्रोच करेगा? 0 की ओर अप्रोच करेगा। अच्छी बात है, इतना कहानी आपको समझ में आ गया। तो अब सवाल लिमिट की कैसी आती है, जैसे सपोज करो कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और एक्स स्क्वायर, जी हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x, अच्छी बात है, और प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर, और चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसका आपको लिमिट निकाल के बताना है कि फाइंड द लिमिट। ठीक ना? फाइंड द लिमिट, तो इसका लिमिट कैसे निकालना है? तो सिंपल सी बात, जब लिमिट x टेंड करेगा इंफिनिटी की ओर, तब उस स्थिति में हम लिमिट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके पहले हम कई फार्मूला देख रहे थे, ठीक है, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, लेकिन इसमें हमको फार्मूला की जरूरत नहीं है। करेंगे क्या कि हाईएस्ट कंपोनेंट कितना है, देखो इसमें हाईएस्ट कंपोनेंट मतलब पावर कितना है, 2 पावर है, तो जो हाईएस्ट कंपोनेंट होगा, क्योंकि गुरुजी उसको क्या करेंगे, उसको हम कॉमन खींच लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, कॉमन क्यों खींच रहे हैं बताने वाले हैं, और यहाँ क्या बचेगा 10 अपॉन एक्स, क्योंकि देखिए फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर से एक्स कट जाएगा, 10x बचेगा, प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो देखिए फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, जो हाईएस्ट पावर होगा ना, कंपोनेंट का मतलब हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री वाला चर होगा, ठीक ना, चर मतलब वेरिएबल, उसको बाहर खींच लेंगे, तो उसको जब बाहर खींचेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बचेगा, जी हाँ, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, जी हाँ। आप फिर से डिवाइड करके देखिए, अंतर में जब डिवाइड करेंगे तो फिर वापस ही चलाएगा, और इधर डिवाइड करके फिर वापस ही चलाएगा। अब इससे एक फायदा हो गया, क्योंकि गुरुजी फायदा क्या हुआ, ये से ये तो कैंसिल कर गया, जी हाँ कैंसिल कर गया। अब जब लिमिट के डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, लिमिट का डायरेक्ट अगर हम वैल्यू रखेंगे, ठीक ना, तो अगर लिमिट का डायरेक्ट वैल्यू हम रखेंगे तो क्या होने वाला, देखिए ये तो 1 है और प्लस, और यहाँ पे रखेंगे तो 10 अपॉन इंफिनिटी और प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, तो ये टेंड करने लगेगा 0 की ओर, ये भी टेंड करने लगेगा 0 की ओर। अभी बताएं हम, क्योंकि कोई भी नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड होता है तो वो 0 की ओर क्या करता है, टेंड करता है। अच्छा, ए भी करने लगेगा 0 की ओर टेंड, मतलब ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 1, यानी मिला जुला कर आंसर हो जाएगा 1। जी हाँ, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा एकदम क्लियर से, ठीक है। तो बात समझिए, हमको जब भी इंफिनिटी लिमिट एट इंफिनिटी का सवाल हो तो हम सबसे पहले हाईएस्ट कंपोनेंट को देखते हैं, जो पावर हाईएस्ट हो उसको हम कॉमन खींच लेते हैं, और कॉमन खींचने के बाद नीचे और ऊपर दोनों से, उसके बाद हम इंफिनिटी का जो लिमिट है, ठीक ना, उसको हम यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण वो जो है ये टेंड करने लगेगा 0 की ओर, ठीक ना। चलिए, इस टाइप का सवाल हम इस एक्सरसाइज 28.1 में देखने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा, एकदम समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, ठीक ना। चलिए, तो बात रहा कि चलिए एक्सरसाइज पे चलते, कैसे से ना बुक को आप लोग निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, और कैसे ना बुक को आप निकालिएगा, अगर ना भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी भी निकाल लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए, यही कहानी थी, बस और कुछ नहीं है, लिमिट एट इंफिनिटी, ठीक ना। चलिए, तो बस ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट में इंफिनिटी से अगर डिवाइड करते हैं
तो वो डायरेक्ट किधर की ओर टेंड करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है ना। और इससे हमको फायदा हो जाता है मैथ को बनाने में। चलिए अब बात यहाँ पे आई कि चलिए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 28.1 28.1 में पहला सवाल है बहुत ही आसान, ये तो बहुत ही आसान सवाल है बाबा, ये तो बहुत आसान है। 28.1 में फाइंड अ लिमिट, देखिए एक नंबर सवाल देखते हैं, एक नंबर है, एक का एक में कई सवाल है, तो एक दो को बनाते हैं, बाकी बना लेना, इस आसान सवाल है। इन्फिनिटी और एक्स क्यूब, तो जाहिर सी बात डायरेक्ट रख दीजिए, तो इन्फिनिटी के पावर इतना इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्योंकि आपको एक बात पता है कि हम लोग लिमिट पढ़ते क्यों हैं, हम लोग लिमिट इसलिए पढ़ते हैं कि कोई फंक्शन में किसी पार्टिकुलर वैल्यू को रखने पर उस फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाती है। नॉट डिफाइंड मतलब इनडिटर्मिनेट, मतलब इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब जिसका कोई परिभाषा नहीं हो, तब उससे बचने के लिए हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, सारा चीज बता चुके हैं। चलिए तो यहाँ पे एक आंसर आ चुका है, तो देखिए सबका यही आंसर है और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे दो का भी अगर देखें, एक का दो का, चलिए दो का भी देख लीजिए, सेकेंड नंबर सवाल है, एक का दो, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है और 2 के पावर x है, तो इसका 2 के पावर इन्फिनिटी, 2 के बाद गुना करिएगा तो इन्फिनिटी आएगा, दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने इन्फिनिटी आएगा। अच्छा तीसरा नंबर सवाल की अगर बात करते हैं आप, तो यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 3 माइनस एक्स, इसका मतलब डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू, या तो नीचे इसको लेके चलाते हैं, लिमिट एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसको, इम्प्लाइड राइट, लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी इन्फिनिटी, और इसको हम ना ऐसे लिख देते हैं। अब वैल्यू रखिए 1/3 इन्फिनिटी। आपको पता है अभी हम बताएं कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने ये इन्फिनिटी जाएगा और ये पूरा वैल्यू कहाँ की ओर टेंड करेगा, 0 की ओर। जी हाँ, 3 गुने 3 गुने 3 3 के पावर है ना, तो वो काम कर जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल अगर बात करें तो एक का था, 4 का नंबर सवाल देखें हम, 4 का, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है 1/x माइनस 1 के पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, जब डायरेक्ट रखेंगे तो इन्फिनिटी माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी हाँ अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या करते हैं, आपको पता है कि इन्फिनिटी में से 1 घटेगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर जो है नीचे में क्या इन्फिनिटी आएगा और इसका वैल्यू टेंड कहाँ से करेगा, 0 की ओर। कैसे, इन्फिनिटी में से 1 घट जाएगा, मतलब गंगा जी में से एक लोटा पानी निकाल दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर में से आप एक घटा ही दीजिएगा तो आपको क्या होने वाला है, कोई घटा तो होने वाला है नहीं, तो हम एक घटा दिए इन्फिनिटी में से, फिर से वापस इन्फिनिटी आएगी। और अभी हम बताए थे कि अगर किसी भी इन्फिनिटी से आप डिवाइड करते हैं तो वो टेंड करेगा 0 की ओर। ओके चलिए तो यहाँ पे ये कहानी हो गया है। सो द क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि लिमिट, 2 में भी कुछ सवाल है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x माइनस 1/x+1। जी हाँ इम्प्लाइड राइट, इसी को बनाते हैं आगे की ओर। अभी हम आपको बताए थे, अभी देखिए क्योंकि गुरु जी डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए क्या हो जाएगा, नहीं नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखिए कैसे, अब इन्फिनिटी रखते हैं तो इन्फिनिटी माइनस 1/(∞+1) इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और तुमको हम पहले ही आपको लोग को बता चुके हैं, जब पहला एक्सरसाइज चालू किए थे, लिमिट का बेसिक पढ़े थे, तो बताए थे कि मैथ में 7 नॉट डिफाइंड वर्ड होता है और मैथमेटिक्स नंबर होता है जिसका नॉट डिफाइंड मतलब उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड मतलब कोई परिभाषा नहीं होता उसका। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये भी तो नॉट ही डिफाइंड है, 7 को बताया था ना, तो इसका मतलब कि हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, तो इसको कुछ करना पड़ेगा। कैसे, देखिए अभी हम बताए थे कि जो पावर है ना, पावर को खींचो ऊपर में, जब नहीं कुछ लग रहा था, जितना मतलब जिसका पावर अधिक है ना उसको खींचो, सबसे हाईएस्ट कंपोनेंट कितना है 1, तो उस कंपोनेंट का फंक्शन को खींच लो, मतलब नंबर को खींच लो, x को खींच लो, तो बचेगा यहाँ कितना 1 माइनस 1/x। अच्छी बात है, लिमिट का सिंबल देते चलो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x कॉमन तो 1 माइनस 1/x, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, फिर यहाँ से 1 प्लस 1/∞। अब क्या करना है आपको, इम्प्लाइड राइट, वैल्यू रख दो, e से x कट जाएगा, 1 माइनस 1/∞,
अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये 0 क्योटेड, ये भी 0 क्योटेड। ऊपर में हो गया 1 माइनस 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक ना, ठीक ना। चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। आप 1 2 बना लीजिएगा ऐसे, ठीक ना, बना लीजिएगा। 3 नंबर सवाल को अगर हम देखते हैं, 1 मिनट, 3 नंबर सवाल यहाँ बनाते हैं, हमारे पास जगह है तो 3 नंबर सवाल को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है मेरे पास। बाकी आप बना लीजिएगा, इसमें से बना लीजिएगा। देखिए 2 का 2 में भी आप क्या कीजिएगा, x कॉमन ले लीजिएगा ऊपर से नीचे से, फिर उसमें भी x कॉमन लीजिएगा, नीचे वाला x कट जाएगा, बस लिमिट का वैल्यू रख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 जो है, 3 में क्या बोल रहा, 3 का 1 नंबर सवाल में बहुत ही अच्छा सवाल है, बोल रहा है कि लिमिट x, 3 नंबर का ये 1 नंबर सवाल है, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, और उसके बाद है 2x क्यू, जी हाँ, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में है, नीचे में 3x क्यू प्लस x प्लस 2। इसका वैल्यू निकालना है आपको। कैसे निकालिएगा, जी हाँ, इसका वैल्यू निकालना, निकालिएगा कैसे। तो बात हम आपको बता दें कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। देखो अभी हम बताए थे कि जो हाईएस्ट कंपोनेंट है उसको बाहर खींच लेंगे, तो बाहर खींच देते हैं। लिमिट 3 नंबर 3 का 1 है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हाईएस्ट कंपोनेंट x के पावर 3 है, और यहाँ बचेगा 2 प्लस का 2 अपॉन एक्स, प्लस का हाईएस्ट 1 अपॉन क्यू। फिर से गुना करेंगे ना, फिर से वही आ जाएगा, अंदर में गुना करेंगे तो फिर हाईएस्ट कॉमन को खींच लो, बचेगा 2 और प्लस में x, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जी हाँ, प्लस का 2 अपॉन एक्स के पावर क्यू। अब लिमिट का वैल्यू रख दो, आपका आंसर सामने आ जाएगा। पहले करता है जिसको काट दो, ये कैंसिल में चल जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और 2 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी क्यू अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी क्यू। ये 0 क्यों टेंड, ये भी 0 क्यों टेंड करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 और ऊपर में 0 0, नीचे में भी 2 है, ये भी 0 है, ये भी 0, यानी कि 2 अपॉन 2 कैंसिल में चल जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कहानी था क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक ना। 3 का था क्वेश्चन नंबर 3, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का ये था, 3 का 1। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। थोड़ा सा एक बात गौर करके देखिएगा, यहाँ हम मिस्टेक कर दी है, ठीक है। यहाँ 3 था ना, तो आंसर इसके वजह से ठीक आया है, लेकिन यहाँ पे 3 था तो नीचे में यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे 2 अपॉन 3 हो जाएगा। बाकी देखो बनाया हुआ ठीक था, लेकिन वो छूट गया था, ठीक ना। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 1, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं 2 नंबर देख लेते हैं एक बार, कि क्या मतलब उसमें क्या हो रहा है, मतलब कैसा सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 जो है आप बना लीजिएगा, सेम सवाल है। हम लोग चलते हैं 3 का 3 देखते हैं। 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 3 का 3 जो है बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और x के पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 46x प्लस a, नीचे में है x के पावर 4 प्लस 6 और a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख चुका है, मतलब a 0 के बराबर नहीं है। चलिए तो क्या करते हैं, हम फिर से वही काम करते हैं, जो हाईएस्ट कंपोनेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 इंफिनिटी, 0 बोलने का आदत है बार नहीं। चलिए x के पावर 4 कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस 7 अपॉन एक्स, ओके, फिर प्लस इतना 46 अपॉन x³, फिर अपॉन में a अपॉन x के पावर 4। ये जानबूझ के देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा है
कि ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाता ना तो ये दिक्कत कर जाता, 0 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक ना। तो लगभग वो 0 ही होता, तो मतलब इसलिए नहीं लिखा है, ठीक ना। बहुत अच्छा किया। चलो यहाँ से x के पावर 4 कॉमन लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 1 + 6 अपॉन x के पावर 4। चलिए ये से ये कैंसिल कर जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और डायरेक्ट क्या करिए, डायरेक्ट रख दीजिए वैल्यू। देखिए जब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इसको, तो ये 0 की ओर टेंड करेगा, ये भी 0 की ओर टेंड करेगा, ये भी 0 की ओर टेंड करेगा, फिर ये भी 0 की ओर टेंड करेगा। तो देखिए ऊपर में 1 और नीचे में 1, यानी एक आंसर देख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, 3 का 3 1, जी हाँ बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b अपॉन में एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। जी हाँ, चलिए फिर से वही काम, देखिए बार बार एक ही काम है, इम्प्लाइड राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0, आप समझ में आ रहा है ना क्लियर हो जाए, नहीं आएगा तो कमेंट करना। क्लियर बात है, जो भी हम बताएं बेसिक आपको ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में बचेगा 1 प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या, 1 प्लस पी अपॉन एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। जी हाँ, अब फिर से लगता है कि वही आंसर 1 ही आएगा इसका, 4 का, सॉरी पी क्यू है ना, कितने नंबर सवाल, 4 का भी एक ही आएगा। देखिए ये 0 की ओर टेंड कर जाएगा, ये 0 की ओर। जब लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी का मतलब क्या, बहुत बड़ा नंबर, और कोई भी कांस्टेंट में बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड होता है तो वो टेंड करता है 0 की ओर, मतलब उसका वैल्यू लगभग 0 के बराबर होता है, लगभग होता है, मतलब टेंड करता मतलब 0 हो ही जाता, मतलब बहुत बहुत नजदीक, उसको मायने नहीं रखता। इसलिए यहाँ से खत्म, ऊपर में 1 अपॉन 1, ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं हम, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 5 की थोड़ा सा बात करके करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 इसको मिटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं 5 नंबर पे, कि 5 नंबर क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान है, आप देखते रहिए एकदम बढ़िया से। और हम तो बोलेंगे कि अगर न्यू हो तो एक बार पूरा वीडियो देख के आइएगा, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x प्लस 1 का पावर 10 है, प्लस x प्लस 2 का पावर 10, प्लस में x प्लस 3 के पावर 10 अपॉन x के पावर 10 प्लस x के पावर 10। ये सवाल है, और अगर आपको लग रहा होगा कि ये सवाल बहुत ही महंगा है तो बिल्कुल गलत है, आपको देखने में लग रहा होगा कि महंगा है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जी हाँ, हम क्या करेंगे ना, बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, अंदर से ना, अंदर से ऐसे खींचेंगे, देखिए अंदर से खींचेंगे, x के पावर x अंदर के से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन, तो बचेगा अंदर में 1 प्लस 1 अपॉन x, आई पूरे का पावर 10। इससे एक फायदा होगा, ठीक ना, आप समझिएगा, इससे एक फायदा होने वाला, फायदा क्या, बहुत फायदा होने वाला। चलिए प्लस ब्रैकेट, यहां से फिर x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन x, फिर यहां से बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस बड़ी ब्रैकेट x, फिर यहाँ से 1 प्लस 3 अपॉन x,
क्योंकि x कॉमन नहीं है, बड़ी ब्रैकेट 10। नीचे की अगर बात करें हम तो नीचे में भी क्या कॉमन होने वाला, जो देखिए अगर बात देखा जाए तो नीचे में एक बार देखे तो नीचे में सही उतारे हैं ना क्वेश्चन, जी हाँ, लेकिन थोड़ा सा ब्रैकेट के साथ है। देखिए यहाँ पे छूट चुका है, तो पावर में है x प्लस 3 का पावर है, x प्लस 3 के पावर 10 है, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 5 में x के पावर, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ से अगर बात करें हम तो x के पावर 10 प्लस इसके अंदर हम x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 3 अपॉन x अब पूरे का पावर 10, वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगी नहीं, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, जो आप समझिएगा, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सॉरी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पावर को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 10 हो जाएगा, प्लस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग तो x के पावर 10 छूट जाता है भैया, x के पावर 10 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स और ये पावर में 10 प्लस में x के पावर 10 और यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन एक्स के पावर 10, जी हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, अपॉन में x पावर 10, x के पावर 10 और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ठीक ना, यहाँ से कुछ नीचे में भैया नीचे में प्लस है x के पावर 10 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन एक्स के पावर 10। अब क्या करते हैं हम यहाँ से कि लिमिट को ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या कॉमन है, अगर एक बात आप गौर करके देखते हैं तो ऊपर में x के पावर 10 सब में से कॉमन है, तो सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। अब अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पूरे का पावर 10, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स पूरे का पावर 10 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स पूरे का पावर, अच्छी बात है। नीचे की अगर बात करें तो नीचे में भी कॉमन है एक चीज, क्या कॉमन है, एक चीज x के पावर 10 कॉमन, तो अंदर में बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट के साथ देखते थे, बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस 3 अपॉन एक्स के पावर 10 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इधर चलाते हैं तो इधर देखिए थोड़ा सा गौर करके, ये से ये कैंसिल चल जाएगा। अब लिमिट का वैल्यू को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जब लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी पावर में है 10, कोई रोकने वाला नहीं, फिर प्लस 1 प्लस 2 के इंफिनिटी और ये पावर में है 10 प्लस 1 प्लस 3 बटा इंफिनिटी और पावर में है 10। नीचे में क्या बचा हुआ है कि 1 प्लस 3 इंफिनिटी पावर में है 10, सब रखा गया, ये 10 कर जाएगा 0 की ओर, तो 1 प्लस 0 की ओर और ये 0 की ओर, तो उधर में क्या बचे वाला 1 2 3 यानी 1 प्लस 1 बच जाएगा, नीचे में 10 0 की ओर कर जाएगा, 1 प्लस 1 बचेगा, इसका मतलब 3/2, ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऊपर सॉल्यूशन करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में और नया वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।